श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। श्लोक क्रमांक 63। शब्द पाठ। यथा पुरुषः आत्मानम् एकम् आदर्श चक्षुषोः द्विधा आभूतम् अवेक्षेत तथा एव अंतरम् आवयोः। यथा पुरुष आत्मानम् एकमादर्श चक्षुषोः द्विधा भूतमवेक्षेत तथैवान्तरमावयोः। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर के प्रतिबिंब को दर्पण में अपने से अभिन्न देखता है, जबकि दूसरे लोग वास्तव में दो शरीर देखते हैं, उसी प्रकार अपनी इस भौतिक अवस्था में जिसमें जीव प्रभावित होकर भी प्रभावित नहीं होता, ईश्वर तथा जीव में अंतर होता है। मायावादी चिंतक परमेश्वर तथा जीव के बीच कोई अंतर नहीं देख पाते। ये बंद क्यों है इधर? ये खुला होना चाहिए प्रकाश का। ठीक है, अभी ठीक है, बट इन रेगुलर बेसिस। जब सूर्य घड़े के जल में प्रतिबिंबित होता है तो सूर्य को पता रहता है कि उसमें तथा जल में प्रतिबिंबित सूर्य में कोई अंतर नहीं है। किंतु जो अज्ञानी हैं वे प्रत्येक घड़े में सूर्य के छोटे छोटे प्रतिबिंब पाते हैं। जहाँ तक दीप्ति का प्रश्न है, वह तो मूल सूर्य तथा प्रतिबिंब दोनों में रहती है, किंतु प्रतिबिंब छोटे होते हैं जबकि सूर्य अत्यंत विशाल हैं। वैष्णव चिंतक इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह जीव आदि भगवान के लघु प्रतिरूप हैं। गुण की दृष्टि से जीव तथा भगवान एक हैं, किंतु मात्रा की दृष्टि से जीव भगवान के लघु अंश हैं। परमेश्वर पूर्ण शक्तिमान तथा ऐश्वर्यवान हैं। पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं, मेरे मित्र तुम और मैं अभिन्न हैं। यह अभिन्नता गुणात्मक है, क्योंकि परमात्मा के लिए यह आवश्यक नहीं जान पड़ा कि वे याद दिलाते कि वे मात्रात्मक रूप में एक नहीं हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यह कभी नहीं सोचता कि वह और परमात्मा सभी प्रकार से एक से हैं। यद्यपि गुणात्मक रूप से भगवान तथा जीवात्मा एक से हैं, जीवात्मा अपनी आध्यात्मिक पहचान को भूलता रहता है, किंतु परमात्मा कभी नहीं भूलता। लिप्त और अलिप्त में यही भेद है। भगवान सदैव अलिप्त रहते हैं, किंतु जीवात्मा प्रकृति के संसर्ग में रहने के कारण अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाता है। अतः जब वह अपने को बद्ध अवस्था में पाता है तो अपनी पहचान शरीर रूप में करता है। किंतु भगवान के लिए शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं रहता। वे पूर्णतः आत्मा हैं, उनके भौतिक शरीर नहीं होता। यद्यपि जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों ही शरीर के भीतर रहते हैं, परमात्मा उपाधि से रहित हैं, जबकि बद्ध जीव को विशेष प्रकार के शरीर के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाता है। परमात्मा अंतर्यामी कहलाता है और वह सर्वव्यापी है। भगवद गीता 13:3 में इसकी पुष्टि हुई है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। हे भारत, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूँ।
परमात्मा प्रत्येक शरीर में उपस्थित है, जबकि जीवात्मा विशेष प्रकार के शरीर में बद्ध रहता है। व्यष्टि आत्मा यह नहीं समझ पाता कि दूसरे शरीर में क्या हो रहा है, किंतु परमात्मा को भली भांति पता है कि समस्त शरीरों में क्या हो रहा है। दूसरे शब्दों में परमात्मा सदैव अपने पूर्ण आध्यात्मिक पद में उपस्थित रहते हैं, जबकि जीवात्मा की अपने आप को भूलने की प्रवृत्ति होती है। नहीं, व्यष्टि आत्मा सर्वत्र उपस्थित रहता है। सामान्य रूप से जीवात्मा बद्ध अवस्था में परमात्मा के साथ अपने संबंध को नहीं समझ सकता, किंतु कभी कभी समस्त बद्ध स्थिति से मुक्त होने पर उसे परमात्मा तथा अपने में जो वास्तविक अंतर है वह दिखता है। जब परमात्मा आत्मा से कहता है मैं और तुम एक ही हैं, तो बद्ध जीव को गुणात्मक रूप से उसकी आध्यात्मिक पहचान याद कराने के लिए ऐसा होता है। श्रीमद् भागवत 3:28-40 में कहा गया है, यथोल्मुखाद् विश्वलिंगात् धूमाद्वापि स्वसंभवात् अप्यात्मत्वेनाभिमताद्यथाग्निः पृथगुल्मुखात्। अग्नि के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, लपट, चिंगारी तथा धूम। यद्यपि ये सभी गुण में एक हैं, किंतु तो भी अग्नि, लपट, चिंगारी और धूम, इन सब में अंतर है। जीव तो बद्ध होता है, किंतु भगवान कभी भी बद्ध न होने के कारण भिन्न है। वेदों का कथन है, आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगीतः। आत्मा जीवात्मा भी है और साथ ही साथ भगवान भी, जो सभी वस्तुओं का दृष्टा है। यद्यपि दोनों आत्मा हैं, किंतु उनमें सदा ही अंतर रहता है। स्मृति में भी कहा गया है, यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति। जिस प्रकार अग्नि से चिंगारियाँ निकलती रहती हैं, उसी प्रकार विशाल आध्यात्मिक लपट में क्षुद्र जीवात्माएं उपस्थित रहती हैं। भगवद गीता 9:4 में भगवान कृष्ण कहते हैं, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। सभी जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। यद्यपि सारे जीव उन्हीं पर आश्रित हैं, जिस प्रकार विशाल लपट में छोटी छोटी चिंगारियाँ रहती हैं, किंतु दोनों पृथक पृथक स्थित हैं। इस प्रकार विष्णु पुराण में कहा गया है, एकदेशस्थितस्याग्नेर्ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथेदमखिलं जगत्। अग्नि एक स्थान पर रहती है, किंतु वह गर्मी तथा प्रकाश का वितरण करती रहती है। इसी प्रकार भगवान अपनी शक्तियों को विविध प्रकारों से वितरित करते रहते हैं। जीवात्मा इन शक्तियों, तटस्थ शक्ति में से ही एक है। एक प्रकार से शक्ति तथा शक्तिमान एक हैं, किंतु वे पृथक पृथक स्थित हैं। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में जिस सच्चिदानंद रूप की पुष्टि हुई है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वह जीवात्मा से उसकी बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं से भिन्न है। केवल नास्तिक ही जीवात्मा तथा भगवान को सभी प्रकार से एक समझते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मायावादी भाष्य सुनीले हाय सर्वनाश। यदि कोई मायावादी चिंतकों के उपदेशों का पालन करे और वह यह विश्वास करे कि भगवान तथा जीव एक हैं, तो वास्तविक दर्शन की दिशा में उसकी बुद्धि सदा के लिए भ्रष्ट समझो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यथा पुरुष आत्मानमेकमादर्श चक्षुषोः द्विधा भूतमवेक्षेत तथैवान्तरमावयोः। यथा मतलब जिस प्रकार पुरुष एक जीवात्मा आत्मानम, यहाँ पर आत्मानम शब्द जो है वो शरीर के लिए आया है, आत्मा के लिए नहीं आया है। तो एक उपमा दी है। एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा है। दर्पण में वो अपना प्रतिबिंब देखता है। आदर्श, यहाँ पर जो शब्द है आदर्श मतलब दर्पण। और साथ में ही दो प्रकार से इसकी व्याख्या इस श्लोक की हो रही है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद और विश्वनाथ ठाकुर भी एक दूसरे प्रकार से ये जो उपमा है उसकी व्याख्या दो प्रकार से कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा है और वो अपना प्रतिबिंब देख रहा है, और एक व्यक्ति जो है वो दोनों को देख रहा है कि वो व्यक्ति है और वो प्रतिबिंब है। तो वो जो व्यक्ति देख रहा है वो एक ही व्यक्ति है, उसको दो रूप में देख रहा है। एक दर्पण के अंदर प्रतिबिंब और एक वो जो व्यक्ति है दर्पण के सामने खड़ा। और दूसरी प्रकार से विश्वनाथ ठाकुर इसको समझाते हैं कि वो जो व्यक्ति है जो दर्पण के सामने खड़ा है वो एक तो प्रतिबिंब देख रहा है कि ये मैं हूँ, और दूसरा सामने किसी व्यक्ति की आँख में वो अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। तो एक दर्पण है और एक आँख है जिसमें उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो दो प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, एक दर्पण में और एक व्यक्ति की आँख में। द्विधा भूतम अवेक्षेत, तो वो एक ही व्यक्ति है लेकिन दो अलग अलग प्रतिबिंब देख रहा है, एक दर्पण में और एक चक्षु में। और वो दोनों प्रतिबिंब उसको द्विधा, दो अलग अलग प्रतीत होते हैं। जो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब है वो बड़ा है तुलना में जो चक्षु के अंदर प्रतिबिंब है उससे। दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब है वो तेजवान है, जबकि चक्षु के अंदर जो प्रतिबिंब है वो इतना तेजमय नहीं है। और जो चक्षु में है वो बहुत छोटा है। तो इस प्रकार से वो एक ही व्यक्ति अपने को दो प्रतिबिंबों में दो अलग अलग प्रकार का देख रहा है। तथैव अंतरम आवयोः, वही अंतर है हे जीवात्मा मुझ में और तुम में। ये पिछले जो श्लोक है उससे ये आज का श्लोक संबंधित है। यहाँ पर परमात्मा जो हैं वो संबोधित कर रहे हैं जीव को। अहम भवान न च अन्यस्त्वम त्वम एव अहम त्वम एव अहम तत्त्वमसि। वेदवाक्य भी है तत्त्वमसि, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ। वेदों की भाषा में इसको इस प्रकार से बोलते हैं तत्पदार्थ त्वम पदार्थ। दो पदार्थ हैं, तत्त्वम दो हैं कि एक हैं, तत्त्वमसि। वो तत् मतलब वो, त्वम मतलब तुम। तो वो जब तत् शब्द उपयोग होता है तो वो ब्रह्म, पर ब्रह्म को इंगित करता है। तत्त्वम, और वो जो जीव है तुम, तत्त्वमसि तुम वही हो।
वही तुम हो। तो त्वम एव अहम, तुम ही मैं हूँ। अहम भवान न च अन्य, मैं और तुम अलग नहीं हैं। अहम भवान च न अन्य। न नौ पश्यन्ति कवय छिद्रम जातु मनागपि। जो कवि हैं, जो जानकार हैं, वो तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं देखते हैं। अरे भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। लग रहा है मायावाद दर्शन। खुद भगवान कह रहे हैं मेरे में और तुम में कोई अंतर नहीं है। तो जीव परेशान हो रहा है कि कैसे आप कह रहे हैं कि आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, फिर भक्ति का क्या होगा, कौन किसकी भक्ति करेगा। तो फिर ये श्लोक में उसका उत्तर दे रहे हैं। डरो मत, शांति से समझो कि हम में और तुम में जो समानता है और जो अंतर है वो किस प्रकार से है। तो तथैव अंतरम आवयो, ये जो अंतर है हम दोनों में, परमात्मा में और जीव में, जीवात्मा में, वो इस प्रकार से है कि जो परमात्मा है वो अपनी, जैसे जो प्रतिबिंब आदर्श में है, दर्पण में है, वो उसका जो आकार है वो मनुष्य के जो जिसका प्रतिबिंब है उसके आकार के अनुरूप है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है, एज इट इज़ है, वो तेजवान है। जबकि जो प्रतिबिंब चक्षु में है, आँख में है, वो कमज़ोर है, छोटा है। तो जो जीवात्मा है और जो परमात्मा है, जीवात्मा जो है भगवान का ही अंश है, भगवान की ही शक्ति है, इस प्रकार से अभिन्न है, लेकिन वो अणु है, कमज़ोर है, तेजो में नहीं है, अर्थात वो माया से ग्रसित हो सकता है। जबकि जो दर्पण के अंदर है, यानी कि वो यथा है, पूरा एज इट इज़ है, वो तेजवान है। तो इस तरह से तुम और मैं एक ही हैं, और अंतर जो है वो ये अंतर है कि तुम जो है वो माया के द्वारा ग्रसित हो सकते हो और मैं माया के द्वारा ग्रसित नहीं हो सकता हूँ। तुम एक शरीर धारण कर सकते हो, मैं एक शरीर धारण, कोई भौतिक शरीर धारण मैं नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन इन दोनों श्लोकों को अगर कोई मायावादी लोग पढ़ेंगे तो इसका करेंगे, देखो यहाँ पर तो स्पष्ट भागवत में बताया है मैं और तुम एक हैं, और उदाहरण ही बताया कि ये जो अंतर दिख रहा है, ये प्रतिबिंब में और वो प्रतिबिंब में, वो केवल वो प्रतिबिंब का जो मीडियम है, वो आँख है, उस आँख की वजह से वो प्रतिबिंब अलग दिख रहा है, बाकी कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही व्यक्ति के प्रतिबिंब हैं। तो वास्तव में उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर तो केवल इसलिए है कि वो अभी अंतर नहीं है, लेकिन अंतर प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो आँख में प्रतिबिंब है और ये दर्पण के अंदर प्रतिबिंब है, जिसमें कोई कंटैमिनेशन नहीं, जिसमें कोई प्रदूषण नहीं है। लेकिन वो आँख की वजह से, आँख छोटी है, आँख में इतना अच्छा गुण नहीं है कि वो प्रतिबिंब पूरा यथारूप प्रस्तुत कर पाए, इसीलिए उसमें ये व्यक्ति जो है वो अलग प्रकार से दिख रहा है। तो कैसे समाधान किया जाए? तो इसके लिए ये एक बहुत लंबी, बहुत हमेशा से शास्त्रों के आधार पर चलती हुई उलझन है, जिसके कारण हमेशा दो प्रकार के मत रहे हैं।
अंततः परम सत्ता निराकार है या अंततः वो उसका रूप है, और क्या केवल रूप है, निराकार ब्रह्म ऐसा कुछ है ही नहीं, या केवल निराकार ब्रह्म है, परम सत्ता का कोई रूप नहीं है, दोनों हैं। ये सब विषय हमेशा से जो आस्तिकवादी हैं उनके बीच में रहे हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं। तो शास्त्रों में दोनों प्रकार के वचन मिलते हैं। ये जो हम वचन पढ़ रहे हैं, ये इसका मतलब इस प्रकार से लिया जा सकता है सीधा सीधा कि भगवान में और परमात्मा में और जीव में कोई अंतर नहीं है। और ऐसे भी बहुत सारे शास्त्रों में कितने सारे ऐसे श्लोक हैं जिसमें बताया गया है कि भगवान का रूप है सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का रूप है। स ऐक्षत, वो परम सत्ता जो है उन्होंने देखा। स काम्यतः, उन्होंने इच्छा की। तो ये इच्छा की और देखना, ये क्या दिखा रहा है? व्यक्तिगत हैं परम सत्ता, व्यक्ति हैं ये दिखा रहा है कि अव्यक्ति हैं ये दिखा रहा है। देखना, ये तो जो क्रिया है, इच्छा करना, ये तो कोई निराकार के अंदर नहीं होती है, ये तो कोई एक व्यक्ति के अंदर ही होती है। इच्छा, ये जो गुण है ये व्यक्ति के अंदर के गुण है, ये व्यक्तिगत गुण है, ये व्यक्तित्व से संबंधित गुण है। तो ये निर्गुण तो नहीं हो सकता, निर्गुण ये तो गुण है। इच्छा करना ये गुण है, बहुत महत्वपूर्ण गुण है, ये व्यक्तित्व का गुण है। देखना ये व्यक्तित्व का गुण है। एको बहुश्याम, वो एक थे जो अनेक हो गए, तो उनकी इच्छा थी कि वो एक से अनेक हों और वो अनेक हो गए। तो ऐसे अनेक श्लोक हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, परम सत्ता ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, शास्त्रों में बार बार परम सत्ता को ये शब्द से इंगित किया है, ब्रह्म। तो निराकारवादी बोलते हैं हाँ ब्रह्म, ब्रह्म मतलब निराकार। लेकिन जो ब्रह्म की परिभाषा दी है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिविशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासव। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिनसे सारे जीव उत्पन्न हुए हैं। तो यानी कि एक हैं व्यक्ति जिनसे सारे जीव उत्पन्न हुए हैं, यानी ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति हैं तो एक नहीं हो सकते, क्योंकि व्यक्ति तो अलग अलग ही रहते हैं। लेकिन अगर निराकार निर्विशेष है परम सत्ता और सब कुछ केवल वही है, परम सत्ता एक ही है, एक को द्वितीयम नास्ति, तो फिर इसका मतलब व्यक्ति नहीं हो सकते अगर सब एक ही है तो। और अगर दो हैं तो इसका मतलब अगर व्यक्ति हैं तो वो फिर एक नहीं हो सकते, व्यक्ति तो अलग अलग ही होंगे, व्यक्ति एक कैसे हो सकते हैं? तो ये द्विधा है, ये दुविधा है, ये दुविधा है कि दोनों प्रकार के वाक्य मिलते हैं। तो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, भगवद्गीता में भगवान कितने सारे श्लोकों में कहते हैं, प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, मैं अपनी प्रकृति में आकर के बार बार इस जगत का निर्माण करता हूँ। ये पूरा सिंपल सीधा सीधा दिखाता है कि भगवान एक व्यक्ति हैं और उनकी प्रकृति है, यानी एक शक्ति है और एक शक्तिमान है। तो अभेद वाक्य और भेद वाक्य, ये दोनों के दोनों वाक्य प्रचुर मात्रा में शास्त्र में मिलते हैं। तो बता रहा था मैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, येन जिससे, जो हैं वो जीवित रहते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। येन जीवन्ति यम विशन्ति, जिसमें यम प्रयन्ति अभिसम विशन्ति, जिसमें सब कुछ आकर के वापस लीन हो जाते हैं। तम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। तो जो मायावादी हैं वो जब ये अभेद वाक्य को पढ़ते हैं
तब उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है कि हाँ देखो सत्य मिल गया, यही है, हम और वो सब एक ही हैं। और जब वो भेद वाक्य को देखते हैं जिसमें अलग अलग दिखाया है, तो फिर अभी वो उसका अर्थघटन करते हैं कि ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ऐसे, और उसके कारण इस प्रकार की व्याख्याएं उनको देने के लिए विवश होना पड़ता है जो बहुत ही अटपटी हैं। तो इस संदर्भ में जब चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले, सार्वभौम भट्टाचार्य एक बहुत बड़े मायावादी स्कॉलर थे, उस समय के बहुत प्रख्यात महान दार्शनिक थे, मायावादी शंकराचार्य मत को पालन करने वाले। और चैतन्य महाप्रभु जब पुरी आए तो उनको ऐसे बताया गया कि ये चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो बड़े क्या बोल रहे हो, भगवान 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 तो ब्रह्म है, निराकार है, कोई व्यक्ति कैसे भगवान हो सकता। फिर चैतन्य महाप्रभु साक्षात जब जगन्नाथपुरी में मूर्छित हो गए भगवान का दर्शन करने से भावावेशवश, तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अपने घर ले आए और उन्होंने उनको देखा कि इनके अंदर शास्त्रों के अनुसार एक महानुभाव के लक्षण हैं। तो ये तो कोई सामान्य अबोध व्यक्ति नहीं है जो ऐसे ही भावुक होकर के मूर्छित हो गया। यहाँ पर तो एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के लक्षण प्रस्तुत हो रहे हैं। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है ये। तो फिर उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु चेतना में, बाह्य चेतना में आते हैं और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उनसे कहते हैं कि आप सन्यासी हैं और आप युवा हैं और आप इतने सुंदर हैं, तो आपको तो हमेशा वेदांत दर्शन के ऊपर चिंतन में मग्न रहना चाहिए, तभी आप संन्यास आश्रम में रहेंगे और अपने परम गंतव्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आप वेदांत दर्शन सुनिए, मैं आपको वेदांत दर्शन सुनाता हूँ। तो बड़े थे चैतन्य महाप्रभु से, वरिष्ठ थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाँ हाँ ठीक है, आप सुनाइए। तो इस प्रकार से उन्होंने वेदांत दर्शन उनको सुनाना शुरू किया। प्रतिदिन बहुत दिन तक सुनाते रहे। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सुनते गए, कुछ बोले नहीं पूरे समय में। उसके बाद में जब कई दिन हो गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनसे पूछा कि क्या है, आप कुछ बोलते ही नहीं हो, कुछ एक भी प्रश्न नहीं, हाँ हूँ नहीं, आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि मुझे वेदांत दर्शन तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आपकी व्याख्या है वो समझ में नहीं आ रही है। सार्वभौम भट्टाचार्य चकित हो गए, क्या कह रहे हैं, मैं इतना प्रखांड पंडित और ये कह रहे हैं मेरी वेदांत की व्याख्या इनको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वेदांत समझ में आ रहा है, क्या मतलब है आपका, मैं बेकार बोल रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको वेदांत सूत्रों का अर्थ बताया कि वेदांत सूत्र सीधे ये चीज़ कह रहे हैं, आप उसको घुमा फिरा के गोल अर्थघटन कर के आप ये कह रहे हैं, इसका सीधा अर्थ ये है, ये आपकी समस्या है। शंकराचार्य, फिर वार्तालाप हुआ, विचार बहुत सारे हुए। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य वो सब सुन करके और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पूरे परिवर्तित हो गए, वो एक भक्त बन गए, महान भक्त बन गए। तो फिर चैतन्य चंद्रोदय नाटक कवि कर्णपुरा ने बाद में लिखा और उसमें वो संवाद प्रस्तुत करते हैं, तो जिसमें चैतन्य महाप्रभु परीक्षण करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य का
सार्वभौम भट्टाचार्य एक दिन आकर के कहते हैं कि मेरा कितना सौभाग्य है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस प्रकार मेरे सम्मुख उपस्थित हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या 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 कह रहे हैं आप ये भगवान, क्या आप ये अपने जो भी आप बोल रहे हैं क्या आप उसको शास्त्र के अनुसार स्थापित कर सकते हैं? तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो पहले खुद एक मायावादी थे, वो अभी अलग अलग शास्त्रों से उद्धृत करते हैं कि क्या वास्तविक सत्य है। तो हय शीर्ष पंचरात्र से उद्धृत करते हैं, या या श्रुतिर्जलपति निर्विशेषम सा विधत्ते सविशेषमेव विचार योगे सति हंत तासाम प्रायो बलीय सविशेषमेव। कि जहाँ जहाँ पर श्रुति निर्विशेष बताती है परम सत्ता को, सा विधत्ते सविशेषमेव, वहीं वहीं पर उनके परम सत्ता को गुणवान गुण रूप में भी बताती है कि उनके गुण हैं, ऐसा ही बताती है। जहाँ जहाँ पर श्रुति में निर्विशेष हैं परम सत्ता वहाँ बताए, वहाँ वहीं पर ही जगह जगह पर उनकी विशेषताएं, उनके गुण हैं, ये भी बताया गया है। विचार योगे सति, अगर संपूर्ण शास्त्रों के ऊपर विचार किया जाए, सारे वाक्यों के ऊपर विचार किया जाए, तो उन श्रुतियों में प्रायो बलीय सविशेष एव, जो सविशेष की परम सत्ता विशेष हैं, उनकी विशेषताएं हैं, यानी उनके गुण हैं, वो निर्विशेष नहीं हैं, ये बलीय है, ये अधिक ऐसे वाक्य अधिक हैं और अंततः निर्णय वही निकलता है। फिर आगे कहते हैं उस पंचरात्र में, आनंदो द्विधा प्रोक्तो मूर्तामूर्त प्रभेदतः अमूर्ताश्याश्रयो मूर्तो मूर्तानंदोच्युतो मतः। तो पर ब्रह्म आनंद है, आनंद ब्रह्मम, ब्रह्मन, ये श्रुति मंत्र है। ब्रह्म जो है उसको आनंद बताया गया। आनंद, आनंद एक विशेषता है, महान गुण है। आनंद ब्रह्म, ये जो आनंद है द्विविधा प्रोक्ता, दो प्रकार के आनंद ब्रह्म हैं, मूर्त अमूर्त। मूर्त रूप भी है, गुणों से युक्त, रूप युक्त, वो भी है, और अमूर्त रूप रहित ऐसा भी है, प्रभेद, दोनों है। इसलिए शास्त्र ने बताया दोनों है, परम सत्ता के दोनों आयाम हैं, मूर्तिमान और अमूर्त, निर्विशेष सविशेष, दोनों हैं। और शास्त्रों में इसलिए दोनों दिखाई दे रहे हैं, दोनों हैं। और दोनों में आपस में संबंध क्या है? अमूर्ताश्रयो मूर्तो, जो अमूर्त है वो मूर्त में आश्रित है। जहाँ पर जो पर ब्रह्म का, परम सत्ता का जो निराकार निर्विशेष आयाम है वो आश्रित है सविशेष मूर्त रूप के रूप में। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म है वो मेरे में प्रतिष्ठित है, वो मेरे से आया है। ब्रह्म संहिता में यस्य प्रभा प्रभवती जगदंड कोटि, तो यस्य प्रभा, वो गोविंदमादि पुरुषम, वो गोविंद आदि पुरुष हैं जिनकी ये प्रभा है, जिनके ये दिव्य शरीर से निकला हुआ प्रकाश है। तो हाँ, तो ये है सामंजस्य दोनों में शास्त्र के अनुसार। ऐसा नहीं कि हम एक चीज़ को मान लें और फिर दूसरी चीज़ को अर्थघटन करके उसको समझाने की कोशिश करें। अर्थघटन नहीं, सीधा सीधा। और दोनों का सामंजस्य इस प्रकार से होता है कि दोनों हैं, परम सत्ता मूर्त और अमूर्त दोनों हैं, लेकिन अमूर्त जो है वो मूर्त में आश्रित है, यानी कि जो उसका परम आयाम है वो मूर्तिमान रूप मूर्त है, और जो अमूर्त है वो उस पर आश्रित है।
सूर्य, सूर्य प्रकाश, दोनों सत्य हैं। सूर्य प्रकाश के रूप में निराकार है और सूर्य ग्रह और सूर्य देव के रूप में रूपवान है, व्यक्ति है। अमूर्त परमात्मा च ज्ञानरूपश्च निर्गुणः स्वस्वरूपश्च कूटस्थो ब्रह्मचेति सतां मतम। तो सतां मतम, जो वास्तव में ज्ञानवान है, उनका जो मत है, मतलब उनका मत है, मतलब शास्त्र आधारित मत है कि ब्रह्म जो है वो अलग अलग रूपों में व्यक्त होता है। जीव ब्रह्म, परमात्मा ब्रह्म, ऐसे अलग अलग ब्रह्म कई प्रकार से है, लेकिन उसमें सब में आपस में संबंध क्या है वो समझना पड़ेगा। क्योंकि जो स्रोत है, वो स्रोत जो भी उस स्रोत से निकले हैं उन सब में वो विद्यमान रहता है। इस तरीके से दोनों में अभेद है। हम कह सकते हैं दोनों एक ही हैं। जैसे प्रकाश आ जाए तो हम कहते हैं प्रकाश आ गया मतलब सूर्य आ गया, क्योंकि सूर्य प्रकाश के रूप में उपस्थित है। तो जो स्रोत है सूर्य प्रकाश का, वो प्रकाश में स्थित है क्योंकि उसी से प्रकाश आया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सूर्य है। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सब चीज़ ब्रह्म है, क्योंकि सब चीज़ पर ब्रह्म से आई है। तो इस दृष्टि से दोनों में अभेद है। अमूर्त मूर्तयोर्भेदो नास्ति तत्व विचारतः। जो अमूर्त और मूर्त हैं उसमें जो भेद नास्ति, उसमें कोई अंतर नहीं है। तत्व विचारतः, अगर तत्व का विचार करेंगे तो दोनों में भेद नहीं है। जिस प्रकार सूर्य, सूर्य प्रकाश में भेद नहीं है, उस प्रकार से भेद नहीं है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं गुण की दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं है। सूर्य सागर में इतना सारा जल और उसी में से हम अगर एक बूंद ले लें तो हम कहेंगे एक दृष्टि से ये सागर ही है, क्योंकि गुणात्मक दृष्टि से वो बूंद में और वो बड़े जलाशय जो बड़ा समुद्र का जो बड़ी मात्रा में जल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए मात्रा की दृष्टि से अंतर है, गुण की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। भेदस्तु कल्पितो वेदैर्मणि तत् तेजसोरिव। जो शास्त्रों में जो भेद है वो भेद है मणि तत् तेजसोर एव। जैसे मणि में और उसके तेज में जो भेद है, उसी प्रकार से शास्त्रों में भगवान में और जीव में भेद बताया है। तो भेद भी है और अभेद भी है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये जो समन्वय किया, समन्वय सारे शास्त्रों के भेद अभेद वाक्यों का समन्वय, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, दोनों में भेद भी है और अभेद भी है। ना तो हम अगर ये समझेंगे कि केवल व्यक्ति हैं, निराकार निर्विशेष, कोई उनका आयाम है ही नहीं, तो फिर हमें अभेद वाक्यों में अर्थघटन करना पड़ेगा। और अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं केवल निराकार निर्विशेष हैं, तो भेद वाक्यों में अर्थघटन करना पड़ेगा। दोनों ही गलत है, दोनों ही सही नहीं, क्योंकि शास्त्रों में अर्थघटन नहीं करना चाहिए, शास्त्रों को यथारूप लेना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु ने समझाया, ये तरीका है शास्त्रों को समझने का, और कॉमन सेंस की बात है, कोई भी चीज़ को समझने का तरीका है। मैं आपसे कहूँ कृपया मुझे पानी लाइए, तो आप कहते हैं वो आप मुझे कोका कोला ला के देते हैं, बोले वो कह रहे हैं कि कोका कोला में जो पानी है वो ला के दो। तो उसका सीधा अर्थ है कि आप मुझे पानी ला के दीजिए, आप पानी ला के दीजिए, आप उसमें अपना अर्थघटन कर रहे हैं कुछ। तो ऐसे नहीं। कई बार लोग कहते हैं हाँ भगवत गीता, हाँ बहुत सारी सबकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, आपको जो अच्छी लगे वो आप ले लो। तो इस तरह से बहुत सारी इंटरप्रिटेशन है, और इंटरप्रिटेशन है, सब इंटरप्रिटेशन। लेकिन तथ्य क्या है, क्या वास्तविकता है कि कोई इंटरप्रिटेशन जरूरत नहीं है। नो इंटरप्रिटेशन। बहुत सारी इंटरप्रिटेशन है, इसलिए वो सब गलत है। कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए।
जो डायरेक्ट मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है, वही लिया जाना चाहिए। मुख्य वृत्ति, इसको शास्त्र की भाषा में मुख्य वृत्ति कहते हैं। गौण वृत्ति मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग, छुपा हुआ मतलब, सीधा सीधा मतलब नहीं, छुपा हुआ मतलब। तो सीधा सीधा मतलब ही लेना चाहिए, छुपा मतलब तो केवल तब जरूर पड़ सकती है जब सीधा सीधा मतलब, मोबाइल कृपया बंद रखिए, जब सीधा सीधा जो अर्थ है वो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तभी केवल छुपे हुए या ऐसा गौण अर्थ को लेने की संभावना है। जैसे उदाहरण भी, प्रसिद्ध उदाहरण दिया गया है, गंगायाम गोशुहु, गंगा में स्थापित है गांव, गंगा में गांव। तो अभी गंगा में गांव कैसे होगा? गंगा नदी तो एक नदी है, बह रही है, उसमें गांव कैसे होगा? तो इसलिए वहाँ पर हमें गौण अर्थ करने की ज़रूरत है कि इसका आशय ये है कहने का कि गंगा नदी के तट पे है ना। लेकिन अन्यथा जहाँ सीधा सीधा अर्थ है वहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप बहुत सारी भगवद्गीता के अंदर देखेंगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये श्लोक, इसका सीधा सीधा डिक्शनरी मीनिंग क्या है? धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में, समवेता, इकट्ठा होकर के, युयुत्सव, युद्ध करने की इच्छा से, मामकाः, मेरे, पांडवाः, पांडु के, किम कुर्वत, क्या किया, संजय, संजय, हे संजय। तो सीधा सीधा ये अर्थ है। लेकिन बहुत सारे आप देखेंगे जो व्याख्याकार हैं वो लिखते हैं, वो ये जो धर्म क्षेत्र की, कुरुक्षेत्र की बात की, ये शरीर है, और ये जो पांडु के पुत्र हैं ये 5 इंद्रियां हैं, रूपक की दृष्टि से बताते हैं। तो ये पद्धति नहीं, इसलिए नो इंटरप्रिटेशन। इसलिए श्रील प्रभुपाद को नाम देना पड़ा भगवद गीता का, भगवद गीता यथारूप, नो इंटरप्रिटेशन, भगवद गीता विद नो इंटरप्रिटेशन, भगवद गीता यथारूप, डायरेक्ट मीनिंग, भगवद गीता यथारूप। प्रभुपाद लिखते हैं ना इंट्रोडक्शन में, बहुत सारी भगवद गीता हैं और सब में लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, तो वो तरीका नहीं है। तो इस तरीके से ये तरीका है कि दोनों वाक्य, हम शास्त्र के किसी भी वाक्य को अर्थघटन नहीं कर सकते, किसी वाक्य को डिलीट नहीं कर सकते, या ये पता नहीं क्या है, ये छोड़ो, नहीं, ये तरीका नहीं है। समन्वय करना जरूरी है। सारे के सारे वाक्य सही हैं, तत्त्वमसि भी सही है, अहम ब्रह्मास्मि भी सही है ना? और ये जो भेद वाक्य हैं वो भी उतने ही सही हैं। दोनों में समन्वय इस प्रकार से है, और समन्वय करने का भी बताया गया है कि एक दूसरे पे आश्रित है। फिर कुछ और आगे देखें, कपिल पंचरात्र में, द्वे ब्रह्मणि तु विज्ञेये मूर्तममु चामूर्तमेव च मूर्ता मूर्तो स्वभावोऽयं ध्येयो नारायणो विभुः। द्वे ब्रह्मणि तु विज्ञेय, 2 ब्रह्म को जानो, मूर्तम अमूर्तम, मूर्त और अमूर्त। तो सार्वभौम भट्टाचार्य एक और फिर श्लोक उद्धृत करते हैं चैतन्य महाप्रभु के समक्ष कि शास्त्रों को समझने, वेदों को कैसे समझना है। शाखाः सहस्रम निगम द्रुमस्य प्रत्यक्ष सिद्धो न समग्र एषः पुराण वाक्यैर अविजीत शिष्टचरैश्च तस्यावयो नुमेयः। जो वेदों की, जो निगम की बहुत सारी शाखाएं हैं, उनका प्रत्यक्ष अर्थ आसानी से समझना संभव नहीं है, इसीलिए पुराण वाक्यों के द्वारा इन गूढ़ अर्थों को विस्तार से समझाया गया है। इसलिए वेदों को समझने के लिए पुराण मदद करते हैं, इसलिए पुराणों का अत्यधिक महत्व है। विशेष रूप से स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीन गुण श्रुति गोचरा, जो स्त्री शूद्र और द्विज बंधु हैं उनको श्रुति का अर्थ समझ में आना मुश्किल है, इसीलिए इतिहास पुराण इत्यादियों की रचना वेदव्यास ने की है। तो वर्तमान समय में कौन लोग हैं? हम लोग सब स्त्री शूद्र द्विज बंधु, यही हैं।
इसके अलावा और कोई चौथा नहीं है। त्रयी न श्रुति गोचरा, और ये तीनों के तीनों सीधे सीधे श्रुति का अर्थ नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए पुराणों के द्वारा श्रुति के ही अर्थ को समझने की आवश्यकता है। यद्यपि यहाँ पर उपनिषदों से भी हम उद्धरण देख रहे हैं, और उसको और आसानी से उसको समझने के लिए हमें पुराणों की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे श्रीमद् भागवतम, अमल पुराण, कितने सारे श्लोक। अहो भाग्यम नंदगोपव्रजौकसां यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। ये श्लोक ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्म विमोहन लीला के बाद जब उनका भ्रम टूटा कि ये जो बालक है ये मेरे स्वामी हैं, तो कह रहे हैं अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसम। क्या भाग्य है नंद महाराज का और गोपगण का, और जो सब ब्रज में रहने वाले लोग हैं, ब्रजवासीगण। यन मित्रम परमानंदम, जिनके पूर्णम ब्रह्म सनातनम, पूर्ण ब्रह्म, जिनके पूर्ण ब्रह्म परमानंदम, जो परमानंद पूर्ण ब्रह्म है, वो जिनके मित्र के रूप में है। रघुपति उपाध्याय भी भगवान चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरिफिकेशन में बोलते हैं, तम नंदमहम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म श्रुति अपरे स्मृति इतरे। कुछ लोग ठीक है श्रुति को पालन करते हैं, श्रुति की उपासना करते हैं, कुछ स्मृति की उपासना करते हैं। भारतम अन्य, कुछ लोग महाभारत का पालन करते हैं। मेरे लिए तो तम नंदम वंदे, मैं तो नंद की उपासना करता हूँ, जिसके आंगन में पर ब्रह्म खेलते हैं। तो भगवान खेलते हैं पर ब्रह्म। यहाँ बताया पूर्णम ब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, जो कृष्ण के रूप में है। तो कृष्ण जो है वो व्यक्ति हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है। तो इससे हमें एक और चीज़ समझ में आती है कि एक अपूर्ण ब्रह्म भी है ना। जब कहा है पूर्ण ब्रह्म, तो एक अपूर्ण ब्रह्म भी है, यानी कि ब्रह्म की पूरी समझ और ब्रह्म की आंशिक समझ। तो कृष्ण भगवान वो ब्रह्म की पूर्ण समझ है, और निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म की आधी समझ है, कम समझ है, कम अभिव्यक्ति है। इसलिए वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया, इसलिए वदन्ति तत्तत्त्वविदस्, जो तत्व है उसको तीन स्तर पे समझा सकता है। ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्दते। तीन शब्द हैं उसके लिए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो इस प्रकार से ये समन्वय हो रहा है। फिर ये जो हमने देखा कि श्रुति में जहाँ जहाँ बताया गया है सविशेषम, वहीं पर निर्विशेष दोनों बताया गया है। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यति अचक्षु सशृणोति अकर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महांतम। अपाणि पादो, परम सत्ता के कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है। जवनो गृहीता, लेकिन वो भाग करके जो भी हम उनको अर्पित करते हैं वो सब ग्रहण कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ दिखाई जा रही हैं। हाथ पैर नहीं हैं, लेकिन भागते भी हैं और ग्रहण भी करते हैं। भागने के लिए पैर चाहिए और ग्रहण करने के लिए हाथ चाहिए, लेकिन हाथ पैर नहीं है। इसका मतलब भौतिक हाथ पैर नहीं है, लेकिन वो क्रिया तो करते हैं। वो सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, वो सबको जानते हैं, यानी कि उनके अंदर बुद्धि है। ये व्यक्ति का गुण है ना, जानना। न च तस्यास्ति वेत्ता, लेकिन उनको जानने वाला कोई नहीं। अपने प्रयासों से इनको कोई नहीं जान सकता है।
तमाहुर अग्र्यम पुरुषम महांतम, उनको महानतम पुरुष, अग्रणी, ओरिजिनल व्यक्ति माना गया है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये सब श्वेताश्व उपनिषद के श्लोक हैं कि न तस्य कार्यम, उनका कोई कार्य नहीं है, कोई कार्य उनका नहीं है, वो कुछ कार्य नहीं करते हैं। करणम, उनके लिए कुछ करणीय नहीं है। लेकिन परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, लेकिन उनकी बहुत सारी शक्तियां उनके अंदर, तो शक्तियां तो काम करेंगी कुछ। शक्ति का मतलब क्या हुआ? शक्ति है तो कुछ क्रिया होगी, तभी शक्ति का हम बोध कैसे करेंगे कि कहीं शक्ति है ना। हवा का कैसे बोध होता है? कुछ कार्य से, कुछ चीज़ हिलती है, चलती है, तो हाँ कुछ शक्ति है। बिजली है, कैसे पता चलता है? बिजली आ रही है, बटन दबाते हैं, हाँ लाइट, बिजली आ रही, पंखा चला, बिजली आ रही, तो शक्ति है। तो भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वभाव की उनके अंदर हैं। ज्ञान बल क्रिया च, ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, क्रिया शक्ति है। ज्ञान शक्ति जिससे भगवान जानते हैं, व्यक्ति है, जानना, अवेयरनेस, बोध होना, ये व्यक्ति के गुण हैं। बल है, और क्रिया है, क्रिया है, वो क्रिया करते हैं, है ना। या ये दम अखिलम जगत, ये सारा जगत जो है उनकी शक्ति से ही बना है। तो यहाँ स्पष्ट है कि जो परम सत्ता है उनकी शक्तियाँ हैं और वो क्रियान्वित करती हैं। तो भगवान खुद नहीं करते हैं, उनकी शक्तियाँ सब कुछ करती हैं, तो खुद क्यों करेंगे? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान ही सब कुछ करते हैं, लेकिन वो खुद करने की उनको जरूरत नहीं है। तो षड संदर्भ में इसीलिए जीव गोस्वामी समझाते हैं कि एक जो मुमुक्षु है, उसके लिए पहले जरूरी है, जो भी ज्ञान को जानना चाहता है, परम सत्ता को जानना चाहता है, उसके लिए पहले जरूरी है कि वो ये समझे कि ये भौतिक जगत से परे परम सत्य है, भौतिक से अलग है, सब कुछ भौतिक नहीं है। क्योंकि चिरकाल से हम केवल भौतिक जगत को ही सत्य मानते आए हैं। भौतिक जगत, भौतिक भौतिक, हमारी बुद्धि देहात्म बुद्धि है। इसलिए पहले ही जरूरी है कि व्यक्ति को जो पिपासु है ज्ञान को जानने के लिए, उसको पहले ये समझ में आना चाहिए कि वास्तविक सत्य भौतिक से परे है। इसीलिए शास्त्रों में ये सब वचन के ऊपर जोर दिया गया है कि भेद करो कि परम सत्ता वो उसका कोई रूप नहीं है। क्योंकि जब भी हम अभ्यस्त हैं, रूप मतलब हड्डी मांस पंचभूत का बना हुआ, ये हम इसके सोचने के लिए अभ्यस्त हैं। इसलिए शास्त्रों में पहले हमारे को इस जड़ धरातल से निकालने के लिए शास्त्रों में पहले ये बताया गया है उसका कोई रूप नहीं है, उसके कोई हाथ नहीं है, जिससे कि हमारी ये जो जड़ चेतना है हम उससे बाहर निकलें। इसलिए वो उसको एम्फेसाइज किया गया है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। अरे मूर्ख, तेरा रूप है, उसका रूप नहीं है। मत समझ कि उसका ऐसा रूप है जैसा तेरा है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नास्ति 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 नास्ति। तो ये उसका कारण है ना, स्टेप बाय स्टेप समझाने के। जैसे एक बच्चा है, उसको पहले जब समझाना पड़ता है। ग्रेटर इंटीग्रल से छोटे इंटीग्रल को माइनस कर सकते हैं, उल्टी दिशा में नहीं जा सकते। छोटे बच्चे को पहले यही समझाना पड़ेगा, फिर आगे समझाएंगे, वो भी पॉसिबल है। अगर उसको स्टार्टिंग में बता देंगे, बड़े से छोटे को भी कर सकते हैं, छोटे से बड़े को कर सकते हैं, तो क्लास से छोड़ के भाग जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो इसलिए शास्त्रों में दोनों चीज़ का वर्णन पहले बताया। पहले समझो, एक आध्यात्मिक विषय है, जो जड़ अलग है, अध्यात्म अलग है। ये दो स्वभाव हैं, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, है ना, भगवद गीता में भगवान बताते हैं। तो ये दो चीज़ हैं, एक जड़ है, एक चेतन है, इसलिए बताया गया। लेकिन जब ये समझ में आया कि हाँ हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, हाँ, बहुत मुश्किल है समझना भी हम शरीर नहीं है। क्योंकि हमारी अनुभूति क्या होती है, शरीर ही मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ।
हम दो तत्वों को नहीं जान पाते हैं, एक जड़ और एक चेतन। इसलिए पहले उसको समझाने के लिए स्थापित एक जड़ अलग है, चेतन अलग है, जड़ अलग है, चेतन अलग है। फिर उसके बाद में विषय आता है अभी चेतन में जो परमात्मा है और आत्मा है वो अलग अलग है। एक भी है क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। दोनों चेतन है इसलिए दोनों एक ही हैं, चेतनस चेतनानाम। लेकिन अंतर है, एको बहुनाम, वो एक है और हम अनेक हैं। तो देखिए दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। और दूसरी चीज़ जीव गोस्वामी कहते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो ये ज्ञान के मार्ग में चलने वाले लोग हैं, जो अपने ही बलबूते पर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो जो ब्रह्म ज्योति है, उसका जो ज्ञान है, उसकी समझ है, और जो ब्रह्म ज्योति है उसको देख करके ही चकाचौंध हो जाते हैं, और उसके पीछे का जो स्रोत है उसको वो जान ही नहीं पाते हैं। जैसे जब जब सूर्य, आप कभी देखें जब सूर्य पूरी अपनी ऊपर आ जाता है ना, आप कभी सूर्य को देखने का अगर प्रयास करेंगे तो आप सूर्य को देख पाएंगे, है ना। आपकी जो आंखें हैं वो बस उसके प्रकाश को देख करके ही बंद हो जाएंगी, आप उसके प्रकाश के अलावा कुछ नहीं देख पाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार से सामान्यतः जितने भी ज्ञानी ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हैं वो ये ब्रह्म ज्योति, इसी से ही वो चकाचौंध जाते हैं। उसके पीछे की जो बारीकियां हैं वो कहाँ से है, क्या है। जैसे प्रकाश के अंदर अणु हैं, और प्रकाश का उद्गम स्थान सूर्य ग्रह है, और सूर्य ग्रह के अंदर भी सूर्य देव विवस्वान है। ये सब विषय कहाँ पता चलेंगे हमको सूर्य देख करके, क्योंकि हमारी आंखें उस प्रकाश को देख करके चौंधी आती हैं। इसीलिए ईशोपनिषद में क्या गया है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषण पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे भगवान, हिरण्मयेन पत्रेण, ये जो आपके मुख के ऊपर एक स्वर्णिम आभा ढकी हुई है, सत्यस्य पिहितम मुखम, जो सत्यस्य जो सत्य हैं उनके मुख को जो ढक रही है, पिहितम ढक रही है, तत्वम पूषण पावृणु, कृपया करके उस प्रकाश को आप हटाइए, सत्य धर्माय दृष्टये, जिसके कारण मैं उस सत्य धर्म को, सत्य को देख सकूं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये दोनों चीज़ों में किस प्रकार से समावेश है। लेकिन अगर हम ये नहीं समझेंगे तत्व को, अगर ये निराकार भाव मायावादी चिंतन, मायावादी अगर विचार रहा तो भक्ति नाश है। इसलिए मायावादी भाष्य सुन ले होए सर्वनाश। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद इस पर बहुत अधिक जोर देते हैं। फिलॉसफी अच्छे से समझनी चाहिए, नहीं तो हम कभी भी भटक सकते हैं दर्शन के बिना। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न? आपने जैसा बताया मुख्य वृत्ति और गौण वृत्ति के बारे में, तो यहाँ पर मुख्य अर्थ है तो हमें मुख्य अर्थ को ही लेना चाहिए। तो भागवतम में हम देखते हैं कि जैसे जरासंध है, कंस है या शिशुपाल है, भगवान की निंदा कर रहे हैं, भगवान को गाली दे रहे हैं, तो वहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूरा उसका अर्थ उन्होंने वो गाली को प्रशंसा के रूप में परिवर्तित कर दिया। लेकिन मुख्य वृत्ति तो मायावादियों का एक प्रश्न हो सकता है कि देखिए आपके आचार्य जी को पूरा उसका अर्थ ही उन्होंने बदल दिया, तो इसको हम कैसे समझें कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो गाली को पूरा प्रशंसा के रूप में संस्कृत भाषा के द्वारा बदल रहे हैं, किस प्रकार से? तो मुख्य गौण वृत्ति की भी आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि गौण वृत्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समग्र रूप में चीज़ों को देखने से ही हम समझ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एक व्यक्ति एक बच्चे को मार रहा है, ठीक है, मुख्य वृत्ति क्या कह रही है, बच्चे को मार रहा है, पुलिस बुलाओ। लेकिन अगर आप थोड़ा नज़दीक जाएंगे, समझेंगे परिस्थिति को, कि आजू बाजू वाले लोगों से पूछेंगे, कुछ पता करें क्या हो रहा है, ये व्यक्ति इसको क्यों मार रहा है, तो कहेंगे अरे भाई ये इसका पिता है। और गहराई में जाएंगे, जो घर में रह रहे हैं, स्त्री है, क्या हो रहा है, बोली मैं इसकी माँ हूँ।
इसने जो है लड़के ने आज चोरी करके आया, इसलिए इसके पिता उसको मार रहे हैं। तो जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे, जैसे जैसे और विवेचना करेंगे, वैसे सारी परिस्थिति क्लियर होगी कि क्या क्या है ना। दूर से देखने में मुख्य वृत्ति एकदम से दिखेगी, अच्छा ऐसा ऐसा है, लेकिन नज़दीक जाएंगे, डिटेल देखेंगे, तो इसलिए गौण वृत्ति की भी आवश्यकता है। अभी जैसे वो भगवान को की निंदा कर रहे हैं, तो अभी वहाँ पर जो बात हो रही है वो तो एक अलग ही रस विचार की बात हो रही है। वहाँ पर भी वो ऐसे नहीं कह रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर कि ये गलत है, कि ये शिशुपाल जो है निंदा कर रहा है, उसने निंदा नहीं की। वो तो एक रस विचार है अलग, कि कैसे सरस्वती उसके मुख पर बैठ गई। भगवान तो अंततः केवल अपनी स्तुतियाँ ही सुनते हैं, तो ठीक है, वो स्तुतियाँ वास्तव में वो स्तुतियाँ उनको, भगवान को तो भगवान की योगमाया शक्ति के द्वारा, भगवान की योगमाया शक्ति ये उसका, भगवान को कभी भी कोई निंदा नहीं कर सकता योगमाया शक्ति के कारण। तो वो कोई निंदा करता है, अब उसको निंदा करने का उसको परिणाम मिलेगा, ऐसा नहीं कि निंदा नहीं की उसने, उसको निंदा करने का परिणाम मिलेगा। लेकिन कृष्ण केवल आनंद का अनुभव करते हैं, इसलिए वो उनको वहीं पर, तो वो तो एक सूक्ष्म विचार है। वहाँ पर वो ऐसा नहीं कि वहाँ पर विरोधाभास हो रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि ये विचार नहीं है, वो तो उसका एक और गुह्य अर्थ की बात है। तो वो एक अलग दिशा है। तत्व विचार तो यही है, तत्व तो तत्व ही है, तत्व फिर रस विचार है। तो रस विचार तत्व विचार को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है, वो तो उसके अंदर जब हम गहनता में और अंदर प्रवेश करते हैं तब वो उद्घाटित होता है, वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा वहाँ पर। ठीक है। दूसरा, अधिकतर के बार भक्तों का एक प्रश्न होता है मायावादी, निर्विशेषवादी और ब्रह्मवादी को लेकर के, जो तीनों जो शब्द हैं तो एक है या कुछ इनमें थोड़ा डिफरेंस है, ब्रह्मवादी, मायावादी, निर्विशेषवादी? तो निर्विशेषवादी, ब्रह्मवादी, ये शब्दों का अगर सटीकता से अर्थ देखें तो इसका अर्थ है जो भी ये विश्वास करते हैं कि परम सत्ता निर्विशेष है, ब्रह्म है, या उसको मुख्य मानते हैं, उन सबको निर्विशेषवादी या ब्रह्मवादी कह सकते हैं। लेकिन मायावादी उन्हीं के अंदर एक सबसेट है, उसी के अंदर एक विशिष्ट ग्रुप है, जो लोग भगवान के रूप को माया समझते हैं कि ये माया जनित है। यानी कि वो ये समझते हैं कि निराकार निर्विशेष ही है और विशेषता जहाँ भी दिखती है वो सब माया है, चाहे फिर भले ही वो कृष्ण का रूप क्यों ना हो, कोई भी रूप माया है। आत्मा का रूप भी माया, कृष्ण का रूप भी माया, सब माया। हाँ, वो मायावादी है। तो वो निर्विशेषवादी या ब्रह्मवादियों में एक प्रकार है, लेकिन सब ब्रह्मवादी ऐसे नहीं हैं। जैसे चतुष कुमार और पहले सुखदेव गोस्वामी भक्त बनने से पहले वे सब भी ब्रह्मवादी थे, लेकिन उनको भगवान के रूप में अविश्वास नहीं था। जैसे हम देखते हैं चतुष कुमार, वे ब्रह्मवादी थे लेकिन वो विष्णु लोक जाते हैं, तो उनको ये पता है कि विष्णु का रूप है, विष्णु है, लेकिन उनका जो आकर्षण था तब तक वो केवल ब्रह्म ज्योति से ही था। तब तक विष्णु उनके लिए परम आकर्षणीय नहीं थे। तस्यारविंद नयन पदारविंद। लेकिन जब उनके नाक में भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की गंध गई, तब वो जो उनका आकर्षण था वहाँ से टूट गया। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य, वो उनके निराकार निर्गुण उसमें पूरे एब्जॉर्ब थे, लेकिन व्यासदेव से भागवतम सुनने के उपरांत भगवान के दिव्य गुणों को सुनने से वो आकर्षित हो गए। आत्मा रामश्च मुनियो। तो ये ब्रह्मवादी जो हैं वो द्वेषी नहीं है भगवान के, उनको भगवान के रूप या भगवान से द्वेष नहीं है, लेकिन उनका आकर्षण अभी तक वहाँ पर नहीं हुआ है। उनका आकर्षण भगवान के इस निराकार निर्विशेष तक ही सीमित है। लेकिन जो मायावादी हैं वो द्वेषी हैं। मायावादी कृष्ण अपराधी, वो कृष्ण के अपराधी हैं, क्योंकि वो कृष्ण को माया समझते हैं। इसलिए मायावादी जो हैं वो, उनकी जो गंतव्य है वो तो बहुत खराब है। वो तो कभी आध्यात्मिक जगत में जाना तो छोड़ दीजिए,
नरक है। लेकिन ब्रह्मवादी जो हैं वो ब्रह्म तक भी जाएंगे, वो लीन हो सकते हैं। केवल 3 मिनट हैं। वेदांत सूत्र में जो पहला जो आता है यथार्थ को नहीं किया जाता है, तो ये इसका शुरुआती होगी कि पहले ब्रह्म की जिज्ञासा होगी फिर भगवान को जानेंगे। देखिए, ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है, ब्रह्म परम सत्य है। ब्रह्म का अर्थ नहीं है, ब्रह्म शब्द का अर्थ नहीं है निराकार निर्विशेष। ब्रह्म मीन्स परम सत्य, है ना। अब वो परम सत्ता के विशेष गुण रूप भी है और निराकार भी है। लेकिन ब्रह्म मोनोपोली नहीं है कि ब्रह्म शब्द जो है वो निराकार निर्विशेष को करता है, नहीं। सामान्यतया ब्रह्म का जब जब अर्थ होता है वहाँ पर सामान्यतया ब्रह्म से कृष्ण ही इंगित है। जहाँ जहाँ पर वो निराकार निर्विशेष वो भी ब्रह्म से इंगित होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रह्म मतलब एक ही चीज इंगित होती है, ऐसा नहीं। यस, सुंदराकार को कौन किसने हाथ उठाया? हाँ ना, जी आपने एक श्लोक लिया था, कोई है शीर्ष किसी, हाँ पंचरात्र जी, तो उसमें आपने उसका आशय ये था कि श्रुति जहाँ पर अभी निर्विशेष रूप की चर्चा हो रही है, वहाँ पर अगले ही श्लोकों के माध्यम से विशेष स्वरूप की दृढ़ता पूर्वक स्थापना की जा रही है। फिर भी हम देखते हैं कि प्रायः जो संसार है उसमें अधिकांश जो संप्रदाय हैं, इवन ऑथेंटिक रिलीजन भी है, वही ज़्यादा व्याप्त है। और दूसरे सनातन के भी सेक्ट्स हैं वो निर्विशेषवाद, तो 80% से अधिक तो हम देखते हैं कि निर्विशेषवाद व्याप्त है। अगर इतना बलपूर्वक खंडन किया जा रहा है उसका, फिर भी ऐसा क्यों? देखिए, संसार में सबसे ज़्यादा लोग तो नास्तिक भोगवादी लोग हैं। ये जो हम कह रहे हैं निराकार निर्विशेष को जानने वाले, ये लोग भी अगर आप टोटल में देखते हैं तो वैसे ही बहुत कम है। तो फिर मेरा प्रश्न आपसे है, यदि इतने अच्छे से शास्त्रों में बताया गया है कि ये हैं, तो इतने लोग भोगवादी क्यों हैं? तो देखिए, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं चलती है ना, क्योंकि इस संसार में ज़्यादातर लोग क्या करेंगे उससे हम ये नहीं समझ सकते कि सत्य क्या है। लोग क्या चाहते हैं, हम सब अपनी इच्छाओं से प्रभावित होते हैं। देखिए यही श्लोक, ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था थोड़ा, बस तो हम लोग 2 मिनट, कि यही श्लोक जो मायावादी लोग पढ़ेंगे बोलेंगे हाँ 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 यही अर्थ है, यही अर्थ है ना। भक्त पढ़ेंगे बोलेंगे हाँ हाँ देखो देखो यही अर्थ है, यही अर्थ है। तो अंततः हम चाहते क्या हैं, उसके अनुसार कहाँ पहुँच पाएंगे वो निर्धारित होगा। इसलिए चीज़ें जो है ना वो न्यूट्रल नहीं हैं, अल्टीमेटली इट वेरी मच डिपेंड्स। तो इसीलिए जब तक हृदय के अंदर अहम, मैं, केंद्र मैं, इंद्रिय भोग रत्ती भर भी है, तब तक हमें भगवान समझ में नहीं आएंगे। भगवान को समझने के लिए पूरा पूरा 100% सेवा भावना जब होगा तभी भगवान समझ। इसलिए भक्त्याहम एकया ग्राह्य, है ना। इसलिए ज़्यादातर लोग क्योंकि सेवा भाव, उनके अंदर इंद्रिय भोग की कहीं ना कहीं इच्छा है, इसलिए वो लोग शास्त्र को पढ़ेंगे तो भी उनको कहीं ना कहीं से उनको यही अर्थ निकालेंगे, यही अर्थ उनको समझ में, ये अच्छा लगेगा उनको। ये कारण है क्योंकि हम भगवान का द्वेष करके आए हैं ना सब। तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो ये सुनते हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ बैठे हैं आध्यात्मिक जगत में। लेकिन हमारे परिप्रेक्ष्य में लग रहा है ज़्यादातर लोग तो यही मान रहे हैं, ज़्यादातर लोग वो हैं जो भगवान की वहाँ मान नहीं रहे हैं, साक्षात उनकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय।